सो फ्रेंड्स, अब 34 से शुरू करते हैं और 33 तक के पहले शिफ्ट में हो चुके हैं। तो चलिए इस बारे में हम लोग 34 से चालू करते हैं। और यदि इसके पहले देखना चाहते हैं तो यदि आप चैनल में चले जाइए या फिर हम आपको उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए देखते हैं 34 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक वैनार एक 3 बना दिए गए हैं, तो बता दिए गए हैं इतने टीचर हैं, इतने चाइनीज़ है, इतने इंडियन है। और अपन को पता करना है कि जो ऐसे कौन है जो न भारतीय है न चीनी है। तो पहले पता कर लेंगे कि ना तो भारतीय होना चाहिए ना चाइनीज़ होना चाहिए। देखिए यहाँ तक कि ये चाइनीज़ हैं, यहाँ तक कि भारतीय हैं, तो बचे हुए कितने हैं वो अपन के निकालना था। तो ये 4 अपना सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अपना 35 नंबर क्वेश्चन, जिसे पूछा गया है कौन सी वनस्पतियों में प्रच्छन्न प्रजनन अंग होते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि मछली अर्थात जल तिप्तिया में होती है। वैसे ये मुझसे नहीं बना था, मुझे उस समय पता नहीं था, मैं सच बताऊँ तो। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है 36 में, एक कंपनी ने सोमवार से शनिवार की अवधि के दौरान 6 विभिन्न कार्य को नाम दिए हैं। इस प्रकार से ये पूरा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, इसकी शूट कर लीजिए और बाद में अच्छे से पढ़ सकते हैं। पूछा था स्विफ्ट कार किस दिन बेची जाएगी, इसको सॉल्व करके पर लोग पता कर लेंगे कि किस दिन बेची जाएगी। एक प्रकार की ये पजल है जिसे सॉल्व करना था, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। नहीं बने तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, मैं करके दिखा दूंगा आपको। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है साइन ए प्लस बी इक्वल √3/2, अर्थात ये किसका मान होता है आप लोग सभी जानते होंगे, जल्दी बोलिए। ठीक है, तो आप लोगों को सब पता चल गया ना, साइन में 60 का मान होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना साइन का 60 मान आ गया है। और यहाँ पर कॉस का भी जो है ये कॉस 30 का मान होता है। तो इस प्रकार से इनके मान निकाल लेंगे अपन लोग ए और बी के, तो जो आएंगे 45 और 15। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कौन सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम को परिभाषित करता है। तो सिस्टम को परिभाषित करता है उस प्रोग्राम का एक सेट है जो कंप्यूटर के काम करने के तरीके को नियंत्रित करता है और अन्य प्रोग्राम को चलाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था। यह दोस्तों पूछा है नहीं था, और कई लोगों ने सोच लिया था। ठीक है, तो आपको बता दें कि केवल भगत सिंह ऐसे थे जिनका संबंध जो है काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था। बाकी राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, अशफाक उल्लाह खान थे, इन सभी का काकोरी कांड से था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था अल्फा बीटा बहुपद x² - 5x + 3 ऐसे दिए हैं, इनके शून्य जो कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल 1 है। तो m का मान निकालना था, तो आप लोग m का मान निकाल सकते हैं जो कि 6 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था PQ एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है, यदि कोई बिंदु R वृत्त पर स्थित है और कोण RPO 39 डिग्री है तो RQP की माप क्या होगी। तो ये अपन लोग सॉल्व करेंगे और इसका मान आएगा 51। या मैं आपको मेन रूप से क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ठीक है, और कुछ जो सरल क्वेश्चन है उनको सॉल्व करके भी दिखा रहा हूँ। तो यदि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनते हो कमेंट बॉक्स पर जरूर पूछिएगा। और इस प्रकार से मैं आपको मेन रूप से क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि मेरे पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से आए थे। ठीक है, क्योंकि आप सब जानते हैं आंसर आ चुकी है, तो मैं आपको दिखाना चाहता था कि आखिर मेरे पेपर में किस प्रकार क्वेश्चन आए हैं। चलिए देखिए, यदि 2 7 5 1 x3 त्रिभुज के शीर्ष है, क्षेत्रफल दिया है, x के संभावित मान बताना है, तो जो कि 7 और 1 होंगे। ठीक है, एक समचतुर्भुज का परिमाप है जो कि 120 मीटर है और किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था जो कि 450 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, और इसके बाद का क्वेश्चन है इसरो ने IRS डेटा प्राप्त करने के लिए अपने अंटार्कटिका के भारतीय स्टेशन में किसकी स्थापना की थी। AGOS की स्थापना की थी। ठीक है, सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों को ये पेपर देख सकें। और ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आप क्वेश्चन के आंसर सब एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, जो भी आप एक्सप्लेन चाहते हैं कमेंट बॉक्स पर लिखिए, मैं उनका एक्सप्लेनेशन करूँगा। 2019 के नव वर्ष दिवस के अवसर पर किस संगठन ने अपने आउटरीच कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर संवाद विद स्टूडेंट की शुरुआत की थी। तो इसरो ने की थी। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया था, गुजराती शैली से प्रभावित था। तो आप सभी जानते हैं कि गलियारा तो हो नहीं सकता, सूर्य मंदिर वहाँ पर था नहीं, इंडिया गेट साइड है नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा था, ये था गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, गेटवे ऑफ इंडिया है यहाँ पर
क्योंकि आपको हमेशा ये याद रखिए जो इंडिया गेट है ये दिल्ली में है, ठीक है। और जलिया गेटवे ऑफ इंडिया है ये अपना कहाँ है, मुंबई में। हाँ, तो ये मुंबई में है, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखिए, कई कई लोग कन्फ्यूजन रहते हैं कि मुंबई में इंडिया गेट है कि गेटवे ऑफ इंडिया है। ये तो सबको पता रहता है ऐसे कि इंडिया गेट दिल्ली में है, मगर कई लोग गेटवे ऑफ इंडिया को भी इंडिया गेट समझ लगते हैं, उसको दिल्ली में बताने लगते हैं। लेकिन मैं बता दूँ आपको ये मुंबई में है, ठीक है। पुस्तक है बहुरूपी गांधी, ये किसने लिखी है, तो अनुबंटू बंद्योपाध्याय ने लिखी है। और बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम पूछा गया था, तो वो थी अरुंधति रॉय। कौन थी, अरुंधति रॉय थी। पूछा गया है AYD BVF और CSH का जो संबंध है वही आगे कौन आएगा, तो ABC आया है तो D आएगा। इस प्रकार से अपना DPG इनका क्रम होगा, ठीक है। अगला पूछा गया है हम्पी को किसकी द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया है, तो यूनेस्को ही ऐसा है जो विश्व विरासत की श्रेणी में घोषित करता है। तो इस प्रकार से यूनेस्को अपना सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक देश भूतपूर्व USSR का हिस्सा नहीं था, तो फिनलैंड जो कि USSR का हिस्सा नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सार्वजनिक क्षेत्र के PSE का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, तो विनिवेश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किसे 2019 में विदेशियों को प्रदान किए जाने वाले मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो ये थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। पूछा गया वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जैसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से जोड़ने पर प्राप्त योगफल 300 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इस बार 4 अंकों की सबसे बड़ी बड़ी संख्या ले लेंगे, ठीक है। उसमें अपन लोग देख लेंगे कि पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। और फिर अपन लोग माइनस करके देख लें, पता चल जाएगा अपन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है, तो ये सभी आपको पता होगा कि अप्सरा जो है भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है, ठीक है। पूछा गया है एलसीएम दे दिया है, एचसीएफ दे दिया गया है और एक संख्या दे दी है, दो संख्या निकालना है। तब सभी लोग जानते होंगे, मैं आपको बता देता हूँ LCM मल्टीप्लाई SCF इक्वल होता है दोनों नंबर के नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2। तो इस प्रकार से अपन को नंबर 2 पता नहीं है तो अपन नंबर 2 को x मान लेंगे, बाकी सॉल्व कर देंगे, अपना आंसर 128 आ जाएगा। देखिए एक मानक पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था डैनियल ग्रेनियल फारेनहाइट, ठीक है। मैं आपको और भी कई चीज़ पढ़ाता हूँ जो बहुत विस्तार से पढ़ाता हूँ जीके में, तो मैं आपको वो अलग से पढ़ाऊँगा। यहाँ विस्तार में इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप वो मेरे सेशन देखा करिए जिनमें मैं बहुत विस्तार से पढ़ाता हूँ। चलिए देखिए किसी विशेष कुल भाषा में फॉर्मूला लिखा है तो इसको 834207 लिख दिया है। इस प्रकार से भी लिख दिए हैं, कुल भाषा पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए और देख लीजिए इसका जो आंसर है 563201 आ रहा है। तो ये सब आप लोग सॉल्व कर ही लेते होंगे, बहुत ही आसान रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया 10, 17, 26, 39, 50 के बाद क्या आएगा, तो 39 आएगा, ठीक है। अब क्यों आएगा ये तो आप लोग इसको सॉल्व करके ही पता कर सकते हैं, दोनों का अंतर देख लीजिए और कोई जो भी संबंध बन रहा हो वो संबंध देख लीजिए। और अगला क्वेश्चन भैया रोगी जो चिकित्सक से संबंधित है, तो विद्यार्थी किससे संबंधित है, विद्यार्थी शिक्षक से ग्रहण करता है, जिस प्रकार रोगी चिकित्सक से अपना इलाज करवाता है। तो इस प्रकार से ये संबंध इनमें बन रहा था। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 आपने सुना ही होगा जो कि इलाहाबाद की हल्दिया मार्ग से लंबाई में कितना है, तो इसकी लंबाई पूछी गई है, तो इसकी लंबाई है 1620, ठीक है। 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। केरल में मोपला विद्रोह हुआ था, मालावा विद्रोह हुआ था, तो पूछा गया ये कब हुआ था, तो आप सभी को ज्ञात होगा कि 1921 में मालाबार विद्रोह जो कि केरल में हुआ था, ठीक है। 1921 में हुआ था। सर विलियम जॉन्स के बारे में पूछा गया है कि ये एशियाटिक सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी, तो इन्होंने स्थापना कब की थी ये पूछा गया है। 1784 में जो है इन्होंने स्थापना की थी। 19 सही 2/3 और -7 सही 1/4, इनको सॉल्व करके अपन लोग माइनस करेंगे और 2 सही 1/2 को भी इस पर माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार से अपना जो x की वैल्यू है वो निकल के 9 सही 11/12 आ जाएगी। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म जो है वो राय भोई की तलवंडी में कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था पूछा गया है, तो वर्धमान नानक साहिब में हुआ था और तलवंडी में जो कि 1469 में हुआ था, ठीक है। पूछा गया सभी गेंदें फूल हैं, सभी बदले गेंद हैं, तो इस प्रकार से क्या सही होगा, ठीक है। तो अपन लोग देख सकते हैं, तो क्वेश्चन पर कथन दिया है, अपन को निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष होगा कोई गेंद फूल नहीं है। इसको अपन लोग ऐसे गोला बना के बना देते हैं कि सभी जो गेंद है वो फूल है, यहाँ पर गेंद बना देंगे, यहाँ फूल बना देंगे। इस प्रकार से अपन लोग इसको सॉल्व करते हैं। यदि आपसे नहीं बनता है तो बताइएगा, मैं आपको इसको पूरी ट्रिक बता दूंगा जिससे आप इस प्रकार के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे।
पूछा गया 12th कक्षा के परिणाम समारोह में 45 छात्रों में से 30 छात्रों ने भाग लिया। यदि समारोह में उपस्थित सभी छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी? तो 435 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया है निम्नलिखित में से व्यंजक का मान निकालना है। तो 20 का क्यूब कर दीजिए, 13 का क्यूब कर दीजिए, 7 का क्यूब कर दीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए तो अपना जो आंसर आएगा वो आएगा 5460, जो कि माइनस में आएगा अपना सही आंसर। रोहल दिल्ली से कन्याकुमारी तक 30 हावर्स की पूरी यात्रा कर सकता है। यदि अपनी चाल को 1/15 तक कम कर देता है तो उतने ही समय में 10 किलोमीटर की दूरी कितने में तय करेगा? इसकी चाल बताना है तो ये 5 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल हो जाएगी। एक्सेल में जो कि एक्टिव सेल्स के साथ सिलेक्ट की गई सेल की दाईं ओर भरने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल आर यदि आप दबा देते हैं तो इसकी अपन लोग सिलेक्ट कर सकते हैं दाईं ओर वाले की। राइट आर से क्या होता है? राइट। इस प्रकार से अपन लोग राइट साइड की कर सकते हैं। एल से लेफ्ट होता है तो लेफ्ट प्रकार की कर सकते हैं। ठीक है, 10.53 को 0.09 द्वारा विभाजित करना है तो डिवाइड करना है। सिंपल सा डिवाइड पूछा था, उन्होंने डिवाइड करके आप लोग देख लीजिए। 117 आपका आंसर आ जाएगा। 243 का स्क्वायर करना है और 27 के स्क्वायर से डिवाइड करना है और इसी प्रकार से 6/18 करना है और मल्टीप्लाई करना है। जो अपना आंसर आएगा वो 27 आ जाएगा। 19 का आपको फैक्टोरियल निकालना था जो कि 100वें स्थानीय मान का अंक बताना है। तो आप जानते हैं इसका फैक्टोरियल निकालेंगे तो लास्ट में 0 ही आएगा, तो इस प्रकार से 0 हो जाएगा। ठीक है, ABC और C औसत आयु 22 वर्ष है। B और C की औसत आयु दे दी है। 9 वर्ष बाद एक की आयु कितनी हो जाएगी? तो पहले तो अपन B और C का मान रख के अपन तीनों का पहले मान पता चल जाएगा अपन का। तो तीनों का कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से 66 हो जाएगा तीनों की, ABC की, और B और C की हो जाएगी 25 दूनी 50, बचेगी 16, तो 16 जो हो जाएगी एक ही वायु हो जाएगी। इस प्रकार से अपन लोग 9 वर्ष बाद निकालना है तो इसमें 9 जोड़ दीजिए, 16 9 25, इस प्रकार 25 अपना आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा और ट्रिकी के माध्यम से था इसलिए मैंने आपको करके दिखा दिया है। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? तो पहले 18 वर्ष थी, अब 21 वर्ष हो चुकी है और 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, नादिर शाह जो कि आप जानते हैं 1739 में भारत पर हमला भी किया था। तो ये दिल्ली में लूटपाट की थी। तो पूछा गया है कब हमला किया था? तो 1739 में हमला किया था। ठीक है, MRTP अधिनियम 1969 में निम्नलिखित से MRTP का कौन सा पूर्ण रूप नहीं है? तो पूर्ण रूप अपन का नहीं है, सही है पूछा है तो मोनोपोलीज रिजर्वेशन ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट जो है इसका सही आंसर था। 16 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 40 सेक थीटा प्लस 25 इक्वल 0 और थीटा का न्यून कोण है अर्थात 90 डिग्री तक का है। ठीक है, न्यून मतलब 90 डिग्री से छोटा ही है और tan थीटा का मान निकालना है तो 3/4 अपना tan थीटा का मान आ जाएगा। इस प्रकार से अपन को निकालना है। छोटी हाथ की आंतरिक परत में उंगली जैसी अनेक संरचनाएं होती हैं और उंगली जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? तो उंगली जैसी संरचनाओं को बिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल्ली कहते हैं। निम्नलिखित में से क्या नाभ की ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है? तो भंडार और प्रकीर्णन जो है इनका प्रमुख खतरा होता है। भंडारण नहीं कर सकते हो, प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, एक विशिष्ट कोड में कार है वी लिखा है तो इस प्रकार से अपन लोग सॉल्व कर देते हैं। जो सेम दिखते हैं उनको जिस पर इसमें कोई क्या देखा जाता है कि इन तीनों में से अपन को सेम क्या दिख रहा है। जैसे यहाँ पर देखेंगे अपन लोग तो अपन को यहाँ तो व्हील सेम दिख रहा है, तो व्हील सेम दिख रहा है। देखिए इसमें व्हील है, इसमें व्हील है, तो इन दोनों में भी जो सेम होगा वो व्हील का अपना सही होगा। तो MU लिखा है तो MU व्हील का कोड होगा। इस प्रकार सभी के कोड निकाल लेते हैं और अपने आंसर दे देते हैं। 2019 में निम्नलिखित में से कौन से रोग के लिए US FDA ने पहली वैक्सीन डेंगू वैक्सीन को मंजूरी दी थी? तो ये डेंगू के लिए थी, डेंगू के लिए मंजूरी दी गई थी। 4 शब्द सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं, एक असंगत को बताना है। स्वादिष्ट अपना असंगत हो जाएगा। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में है। अजंता और दोनों महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही है। ठीक है, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है किण्वन। क्या कहलाती है? किण्वन। इसका सही आंसर हो जाएगा। पाई चार्ट का क्वेश्चन था जिसे आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन ये था और इसका आपको आंसर जो था वो सी आंसर का सही आंसर था। फिर से पाई चार्ट दी है और इसमें पूछा गया है पाई चार्ट के दृष्टिगत पठन के आधार पर किस कंपनी प्रतिशत हानि में सबसे अधिक थी? तो हानि निकालना थी, तो ये आप निकाल सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन फिर से दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन था, ठीक है, इस प्रकार से अपन को निकालना था। ये सभी तो आप लोग निकाल सकते हैं, इनको पाई चार्ट को देख के आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन था 89, इसे बताना है स्तनधारी घोड़ा हाथी कौन सा होगा? तो ये अपना देखिए स्तनधारी जो होते हैं वो घोड़ा, ये घोड़ा हो गया, ये हाथी हो गया, दोनों ही स्तनधारी होते हैं। इस प्रकार से अपना ये आंसर, हाँ ये अपना आंसर सही था। ठीक है,
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है स्पोर्ट, स्पॉयल बनता है, स्पाउस बनता है, स्पेट बनता है, स्पैरो। तो इसमें आगे आने वाला वर्ड बताना है। मतलब व्यवस्थित करने पर अपन को शब्दों के बीच में आने वाले इस शब्द का चयन करना है, तो इसके बीच में क्या आएगा, स्पॉयल आएगा। ठीक है, मतलब बीच में बीच आएगा, पहले क्रम से सजा लीजिए और फिर देखेंगे तो स्पॉयल बीच में आएगा। ठीक है, 4 स्थल सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी प्रकार से संगत हैं। एक असंगत वाले को बताना है, तो पंजाब जो है वो असंगत है, क्योंकि पटना और रांची और भोपाल ये सभी कैपिटल हैं, अपनी राजधानियाँ हैं। पंजाब एक कोई भी राजधानी नहीं है, बल्कि राज्य है, इसलिए ये भिन्न हैं। इसी प्रकार से अपन को यहाँ भी कोड पूछे गए हैं, इनमें बता दिया है मैंने आपको कि आप लोग इनको गिन करके या फिर पता हो यदि कोड के एच का 8 होता है, एस का 19 होता है, इस प्रकार से कोड से भी अपन लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, अगला बताया गया है कि मल्टीप्लाई को प्लस कहते हैं, प्लस को डिवाइड कहते हैं, माइनस को मल्टीप्लाई कहते हैं और डिवाइड को माइनस कहते हैं। तो अपन लोग इन सबके मान रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो अपने 18 अपना आंसर आ जाएगा। बस बोर्ड मार्क्स का उसका याद रखिए। ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताना है अपन कौन सा संभव नहीं है, तो जो संभव नहीं है अपन को बता देना है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पूछा गया है सभी बच्चे बिल्लियाँ हैं, सभी बर्तन बच्चे हैं, मैंने बता दिया है। गोला बना के किस प्रकार से इसको क्वेश्चन करते हैं, और इसका आंसर होगा कोई बर्तन बिल्ली नहीं है। 7 सदस्य दिया गया है और कार्यक्रम को कार्यालय को चलाते हैं। इसमें पूछा गया है एफ ए के पहले कार्यालय पहुंचता है, लेकिन डी की बात कार्यालय नहीं पहुंचता है। सबसे पहले कार्यालय कौन पहुंचा ये अपन बताना है, तो इसके ऊपर सॉल्व करेंगे तो एफ जो है अपना सही आंसर आ जाएगा। फिर से यही अपन लोगों को इन सबके जो साइन है वो चेंज करके रख देना है, जिसका आंसर 55 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था 9BQ = 5R $J क्रम लिखा हुआ है, इसमें बताना है बी और के बीच में ठीक बीच में क्या आएगा, तो बी एक्स के ठीक बीच में @ दिख रहा होगा आपको आएगा। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस प्रकार से कहा है, तो ये बी है और ये एक्स है, इनके भी ठीक बीच में देखेंगे तो @ अपना रखा हुआ मिल जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है L × V इक्वल अपन का रेशियो में, मतलब यह दर्शाता है कि 12 = 22। तो देखिए L का 12 होता है और V का 22 होता है, तो Q का 17 होता है और Z का 26 होता है। इस प्रकार से ये अपना सही आंसर था। और गाय पशु है तो गौरैया कौन होगी, तो गौरैया पक्षी होगी, ये भी आप लोग जानते होंगे। इस प्रकार से पूरे 100 के 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपसे कितने क्वेश्चन बने ये भी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। यदि कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो वो आप कमेंट बॉक्स पर बताइएगा, मैं इसको सॉल्यूशन करके आपको बहुत अच्छी कोई ट्रिक होती होगी तो ट्रिक के माध्यम से नहीं तो सॉल्यूशन करके आपको दिखाऊंगा। और इसी प्रकार बने रहने के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, सभी दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि सभी लोग पता कर पाएँ कि किस प्रकार से मेरा पेपर आया था, और यदि पेपर उनके में आता तो उनसे बनता या नहीं बनता। टाटा बाय बाय, धन्यवाद।